हाय जॉब सीकर्स, अगर आप फ्रेशर हैं और घर बैठकर एक विदेशी कंपनी में काम करने का आपका सपना है और देख पा रहे हो कि भैया घर बैठ के एक आसान सी नौकरी आप मिल जाए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आप सबके लिए उम्मन ऐसी वैकेंसी लाता रहता हूँ। आज की वैकेंसी आप देख पा रहे हो थंबनेल के अंदर, अमेरिकन कंपनी की तरफ से आई है। डेटा एंट्री पद के लिए वैकेंसी निकल के आई है। मेरे पास बहुत दिन से कमेंट आ रहे थे कि सर डेटा एंट्री का कोई आसान सा काम लेके आई, तो भैया आपके लिए वैकेंसी आ चुकी है। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि भैया यहाँ पे कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अगर यहाँ पे आपका सिलेक्शन होता है तो 40 to 45,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर, आपके स्किल्स के ऊपर। ठीक है, अब क्या ये वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, सारा कुछ वीडियो बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, क्योंकि बड़ी मेहनत से आप सबके लिए मैं ऐसी वैकेंसी ढूंढ के लेके आता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ आज की वैकेंसी के बारे में। हाय गाइस, नमस्कार, मेरा नाम है लवेश भारद्वाज। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स मंडी पर, जहां पर मैं आप सबके लिए 100% प्रूफ के साथ 2 रियल वैकेंसी डेली अपडेट करता हूँ। एक वैकेंसी आती है सुबह 11 बजे, दूसरी वैकेंसी आती है शाम को 4 बजे। अगर आप चाहते हो भैया नया जॉब का नोटिफिकेशन, नया अपडेट आपके फोन पर डेली मिल जाए, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जैसा आपने अभी अभी दाएं साइड की कॉर्नर स्क्रीन पर देखा है। चलिए बात करता हूँ बिना किसी देरी के आज की वैकेंसी के बारे में। तो गाइज आज की जो वैकेंसी है वो यूएस की एक बहुत बड़ी कंपनी है, स्टेटस नियो। ठीक है, स्टेटस नियो कंपनी की तरफ से वैकेंसी निकल के आई है। तो जिस भी कैंडिडेट का सपना रहा है कि भैया इंडिया में बैठ के बाहर की अमेरिकन बेस्ड कंपनी से काम करके डॉलर्स में कमाने का, यानी अच्छी सैलरी उठाने का, तो बस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ समझाने वाला हूँ, कैसे आप इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं, कौन इसमें एप्लीकेशन डाल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ूं, चलिए बात कर लेता हूँ पहले कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। तो गाइज ये आप देख पा रहे हो स्टेटस नहीं, जो कि बिजनेस कंसल्टिंग आईटी सर्विस कंपनी है। ठीक है, पॉलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। 3,80,196 इनके पेज पर फॉलोवर रहने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज जो स्टेटस नहीं क्या काम करती है, एआई नेटिव ऑथेंटिक कंसल्टिंग कंपनी है। ठीक है गाइज, बात करूं इनके कंपनी के साइज के बारे में, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है भैया 1,000 से 5,000 एम्प्लॉय इनके कंपनी में अभी भी काम कर रहे हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर में आपको पहले बता चुका हूँ, पॉलो एल्टो कैलिफोर्निया में इनका हेडक्वार्टर रहने वाला है। प्राइवेट टाइप की कंपनी है, 2020 से इंडस्ट्री में अपनी सर्विसेज दे रही है। किस चीज में कंपनी डील करती है भैया? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी कंसल्टिंग, एजाइल ट्रांसफॉर्मेशन, डेवऑप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज, सीआरएम टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग, राइट, मैनेज आईटी सर्विसेज। तो इन सभी इंडस्ट्री में कंपनी डील करती है। इसके साथ साथ इनकी खुद की वेबसाइट भी यहाँ पे उन्होंने साफ लिख रखा है भैया, एआई लेड ट्रांसफॉर्मेशन डिजाइन इंजीनियर फॉर द मॉडर्न डिजिटल एंटरप्राइजेज। अगर इसके बारे में गूगल करोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है भैया, स्टेटस न्यू एक टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फर्म है, जो कि स्पेशलाइज है एआई नेटिव ट्रांसफॉर्मेशन में, क्लाउड नेटिव सिस्टम्स में, फुल स्टैक डिजिटल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर। तो ये सभी दिखाता है कि भैया कंपनी तो ये प्रॉपर जेन्युइन रहने वाली है। ठीक है, चलिए वापस आता हूँ अपनी पोस्ट पर। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपका सपना है कि भैया एक कनाडा की कंपनी में काम करना, वर्क फ्रॉम होम की जॉब करना, फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, तो इसमें आप एप्लीकेशन डाल सकते हो। सैलरी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो अब तो 50,000 तक इसमें आपकी हो सकती है, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। अब ये क्या वैकेंसी है, कौन सी कंपनी है, क्या काम करना है, क्या कंपनी का बैकग्राउंड है, कैसे कैसे अप्लाई करोगे, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में समझाया है। बस वीडियो देख लीजिए, वीडियो का लिंक मैं अपनी पोस्ट पर मेंशन कर दूंगा, और पोस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा भैया हमारी लाइक इस ब्लॉग पोस्ट पर। ठीक है, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पोस्ट का लिंक। ठीक है, अब इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं, देखिए एप्लीकेशन जो स्टेटस नहीं होके वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 20 घंटे पहले इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर की जॉब होती है ना, तो यहाँ पे कोई आपका लास्ट डेट होता है, ना ही कोई आपको एग्जाम देना होता है। मित्रों, बात करता हूँ एप्लीकेशन फीस के बारे में। देखिए, जैसे मैं अपनी हर वीडियो में आपको समझाता हूँ कि भैया जो अच्छी कंपनी होती है, जेन्युइन जो कंपनी होती है, किसी भी जॉब सीकर से, किसी भी एप्लीकेंट से ना तो कोई एप्लीकेशन फीस लेती है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्जेस लेती है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ना तो कोई आपको एप्लीकेशन फीस देना है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट चार्ज देना है। एक इंपोर्टेंट फ्रॉड अलर्ट मैं आपको दे देता हूँ कि भैया अगर कोई एम्प्लॉयर कंपनी, चाहे वो मैंने बताई हो चाहे किसी और ने आपको बताया हो, आपसे एक सिंगल पैसे का भी डिमांड रखती है, आस्क रखती है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो या किसी भी प्रकार का कोई अमाउंट हो, तो भैया इट कुड बी अ स्कैम, ये फ्रॉड कंपनी है, क्योंकि जॉब के लिए कहीं पर भी कोई चार्जेस नहीं लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, अपना पर्सनल डेटा आपको ही प्रोटेक्ट करके चलना है, जैसे आपका अकाउंट नंबर हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हो गई, ओटीपी वगैरह आपको ही शेयर करना होगा। ठीक है, इन फ्यूचर अगर से कोई भी एम्प्लॉयर कंपनी आपसे ऐसी स्थिति में ऐसी डिटेल्स मांगती है, तो भैया आपको बस एक काम करना है। ठीक है, उससे बात करना बंद कर देना है, उसके नंबर्स को आपको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, एज लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में बात करूं, देखिए एज ऑन द अप्लाई डेट अगर आपकी कम से कम उम्र 18 वर्ष रहती है, तो इस जॉब के लिए आप एलिजिबल है, आवेदन आप कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम एज का कोई भी लिमिट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। ठीक है, अब गाइस बात करता हूँ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन डिग्री पास करी है, तो आप जूनियर डेटा एंट्री प्रोफेशनल पद के लिए आवेदन कर सकते हो। इसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। कंडीशन है कि भैया यूएस का क्लाइंट है, तो यू हैव टू मस्ट बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में आपकी बोलने की फ्लुएंसी अच्छी होनी चाहिए और लिखने की भी अच्छी फ्लुएंसी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अब गाइस बात करता हूँ रोल डिस्क्रिप्शन के बारे में कि भैया काम क्या करना है आपको। तो साफ साफ लिखा है, लाइक यू विल बी सपोर्ट डेटा एंट्री, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, बेसिक रिपोर्टिंग एक्टिविटीज व्हाइल इंश्योरिंग एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ द असाइन टास्क। ये कह रहा है कि भैया जो भी आपको असाइन टास्क होंगे, ठीक है, आपको जो सौंपा गया कार्य होगा, उसकी शुद्धता, निरंतरता, समय पर पूरा काम सुनिश्चित करने का, डेटा एंट्री, रिकॉर्ड प्रबंधन, दस्तावेजीकरण को आपको सही ढंग से देखना है। ठीक है, तो भैया डेटा एंट्री आपको मैनेज करना है, रिकॉर्ड आपको मैनेज करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको देखना है, जो भी काम आपको असाइन होगा वो टाइमली आपको कंप्लीटली करना है, सही तरीके से। ठीक है,
आगे बात करता हूँ रिक्वायरमेंट, कौन इसमें एलिजिबल रहने वाला है। पहली चीज भैया, आपके पास कोई भी बैचलर्स डिग्री हो, चाहे बीए किया हो, बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, फ्रेशर भी एक्सपीरियंस आवेदन कर सकता है, एक्सपीरियंस भी आवेदन कर सकता है। अगर आपने डेटा एंट्री में, डॉक्यूमेंटेशन में, ऑपरेशंस में काम किया है तो इसमें आप एलिजिबल रहने वाले हो। अच्छी टाइपिंग स्पीड आपकी होनी चाहिए, एक्यूरेसी के साथ, यानी आपकी सही के साथ, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता के साथ, सटीक सही हो, आपका सही होना चाहिए सारा कुछ, ठीक है। उसके बाद गुड नॉलेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, गूगल शीट्स, बेसिक ऑफिस टूल्स का आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। एबिलिटी टू इंटर, वेरीफाई, मेंटेन डेटा एक्यूरेटली, भैया सही ढंग से डेटा को मेंटेन करने की आपको क्षमता आपकी होनी चाहिए, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा फॉर्मेटिंग, सॉर्टिंग, वैलिडेशन की आपको बेसिक समझ होनी चाहिए, किस चीज की डेटा फॉर्मेट करने की, शॉर्ट करने की, वैलिडेट करने की, डेटा सही है या फिर नहीं है, ठीक है। एक्सीलेंट अटेंशन टू डिटेल एंड एक्यूरेसी, बारीकियों को उत्कर्ष ध्यान देने की क्षमता और शुद्धता आपके अंदर समझ होनी चाहिए, ठीक है। गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, ठीक है, बेहतर संगठनात्मक और समय प्रबंधक, टाइम मैनेजमेंट की कौशलता आपके अंदर होनी चाहिए। गुड रिटर्न एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश में अच्छी रिटर्न और वर्बल कम्युनिकेशन भी आपकी होनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। तो ये सभी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, मोस्टली सभी के पास होती है। बस मेन चीज ये है कि भैया बैचलर्स डिग्री आपके पास है तो इसमें एलिजिबल आप रहने वाले हो, ठीक है। अब गाइस बात करता हूँ सैलरी के बारे में। देखिए एज पर द पोस्ट तो सैलरी मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे पास क्या है, कमेंट आते हैं सर कि अगर ऐसी कोई बाहर की वैकेंसी आती है तो उसका सैलरी एनालिसिस भी दिया करो। तो भैया जैसे मैंने गूगल एनालिसिस किया है कि अगर अमेरिकन बेस्ड कंपनी इंडिया में रिमोट रोल के लिए डेटा एंट्री पद के लिए क्या सैलरी ऑफर कर सकती है, तो आप बता दूं कि अगर 0 से 1 साल का एक्सपीरियंस है आपको, तो देखिए अगर आप यूएस में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो आपका रेट रहेगा $12 से $14 पर आवर के आसपास रहेगा। लेकिन इंडिया में क्या पता है, इंडिया में लेबर सस्ती मिलती है तो वहां से आधा रेट से मिल जाता है इंडिया में। तो अगर $3 से $5 पर आवर भी अगर आपको मिलता है इंडिया में रहते हुए किसी यूएस बेस्ड कंपनी में, तो भैया मंथली सैलरी बनती है आपकी $480 to $800, यानी 780 से लेकर $800 पर महीने के आसपास। तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे ना मंथली सैलरी में, तो बनेगी 40,500 से लेकर 67,500 के बीच में। तो ये आपको मैं मिनिमम सैलरी बता रहा हूँ, ठीक है। ये फायदे होते हैं यूएस बेस्ड कंपनी में काम करने के, ठीक है, क्योंकि वहां का जो कम सैलरी पैकेज होता है इंडिया के हिसाब से काफी अच्छा सैलरी पैकेज आपको मिल जाता है। अगर इंडिया में आप रिमोटली काम करो किसी इंडियन कंपनी के लिए तो आपको 15, 16, 20 हजार रुपए सैलरी मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको आराम से 40 से 50 हजार रुपए आराम से सैलरी आप उठा सकते हो, बट वो सारा कुछ डिपेंड करता है यार आपकी स्किल्स के ऊपर, ठीक है। ऐसे 1 से 3 साल वाले को 67 से लेके 1,08,000 के बीच सैलरी मिल जाएगी। अब कुछ लोग बोलेंगे सर इतना सैलरी मिल ही नहीं सकता। अरे भैया आज के टाइम में डॉलर का रेट चल रहा है 94 के आसपास, ठीक है। अगर $3 पर आवर भी आप सिलेक्ट होते हो तो आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 40 आवर्स पर वीक में 30 दिन की सैलरी, 28 दिन की सैलरी या फिर 22 दिन की सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करूं, देखिए जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे भैया उनका जो सिलेक्शन रहेगा पहले शॉर्ट लिस्टिंग और स्क्रीनिंग के माध्यम से रहेगा। यानी आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे, रिज्यूम आपका स्क्रीन होगा, हायरिंग मैनेजर स्क्रीन करेगा, देखेगा, अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट होता है देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए अप्लाई के लिए, आपका अच्छा सा रिज्यूम बना लीजिए, अच्छा एक लिंक्डइन प्रोफाइल बना लीजिए। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना नहीं आता है तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो करके पेज को वहां पे मैसेज कर दो, वहां पे पर्सनली मैं आपको बता दूं कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है, ठीक है। अब लास्ट में बचता है भैया आवेदन कैसे करना है। देखिए जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है, आवेदन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीके से आवेदन करना है। गूगल पे या तो सर्च कर लीजिए जॉब्स मंडी, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, उस पर क्लिक करोगे सीधा आप हमारी इस ब्लॉग पोस्ट पर आ जाओगे। यहाँ पर मैंने सारी रिक्वायर्ड डिटेल मेंशन कर दिया, आपको ध्यान से बस पढ़ना है। पढ़ने के बाद नीचे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करते ही आप कंपनी के ऑफिशियल पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे और वहां पे बस आपको अपना रिज्यूम सबमिट करना है। रिज्यूम सबमिट कर दोगे आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा। और जैसे मैंने बताया था भैया अगर प्रोफाइल आपका शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। चलिए मैं एक बार आपको एप्लीकेशन डाल के समझा देता हूँ। जैसे ही आप नीचे अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला पेज आएगा। जूनियर डेटा एंट्री प्रोफेशनल रोल रहने वाला है, स्टेटस न्यू कंपनी है, इंडिया के लिए वैकेंसी है, 20 घंटे पहले ही वैकेंसी आई है और 200 से ज्यादा एप्लीकेंट यहाँ पे ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो साफ साफ लिखा भैया फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं। कंपनी का डिस्क्रिप्शन में सारा कुछ समझा चुका हूँ, रोल डिस्क्रिप्शन आपको समझा चुका हूँ, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब राइट साइड में अप्लाई का बटन, इस पर क्लिक करोगे। अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो ये आपको इजी अप्लाई के नाम से दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको सीधा अपलोड करना है अपना रिज्यूमे, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था भैया अगर प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगा देन यू विल बी नोटिफाइड फॉर द वर्चुअल इंटरव्यू मीटिंग। जॉब लोकेशन वर्क फ्रॉम होम के, घर बैठ के काम करना है, कोई भी पूरे इंडिया से आवेदन कर सकता है। आई होप गाइस वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर अच्छी लगी तो यार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना आने वाली नई अपडेट्स के लिए। यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स दे दिए इस भर्ती के रिगार्डिंग, अमेरिकन कंपनी के वैकेंसी के रिगार्डिंग, जैसे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक हो गया, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक हो गया, कंपनी पेज का लिंक हो गया। तो भैया मैंने अपना काम कर दिया, अब अपना काम करो, किसी नीडी बंदे को इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ एक नई वैकेंसी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।